राम राम हरे हरे Hare Krishna. Welcome everyone for today's Bhagavatam session. Today we are going to read a shloka from Srimad Bhagavatam. Before we do that, we'll recite one invocation prayer, Mangalacharan prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatim Uttama Shloke Bhaktir Bhavate Naishtaki. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai. So we are reading Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 9th chapter, 33rd shloka. The chapter is titled as Brahmaji's prayers to Lord Vishnu for creative energy. तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी को जब दर्शन में भगवान शेष नाग पे लेटे हुए हैं और सभी जगह सिर्फ और सिर्फ जल है, ये देख के ब्रह्मा जी बड़े विचलित हो गए। तभी भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं और कहा कि आप चिंता मत करिए, इस सृष्टि का निर्माण तो होने ही वाला है और मैंने आपको शक्ति दे दी है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी मेरी भक्ति करिए, मेरे नाम का स्मरण करिए और जब ये करेंगे तो आपको मुझ में सभी जीव, सभी सृष्टि का निर्माण देखने को मिलेगा। तो इसके पहले के श्लोक में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उपदेश क्या दिया कि यदा तु सर्वे भूतेषु दारु अग्निम इव स्थितम। जैसे कि लकड़े को संस्कृत में दारू कहते हैं, दारू ब्रह्म, हमारे जगन्नाथ जी उनको दारू ब्रह्म कहते हैं क्योंकि वो लकड़े से। तो जैसे कि हर एक लकड़े के अंदर अग्नि समाया हुआ है, वैसे ही हर एक व्यक्ति के अंदर मैं समाया हुआ हूँ। सृष्टि के निर्माण व्यक्ति यानी हर एक जीव के अंदर। लेकिन ये कभी देख सकते हैं तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं। प्रतिचक्षति मम लोको। प्रतिचक्षति मीन्स हम जब भगवान को देख पाएंगे, जब हम भगवान की सेवा करेंगे। और जैसे ही हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को देख पाते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर, तो हम क्या होते हैं? जयति तरह इव कश्मलम। कश्मलम यानी जो दुख दर्द है दुनिया का, उसमें से हम, या जो भौतिक बंधन है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। आगे भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं। श्लोक है, सब साथ में पढ़ेंगे। यदा रहितम् आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं रक्षति। तो भगवान कहते हैं यदा रहितम् आत्मनाम, when you are free from the conception of gross and subtle bodies, and when your senses are free from all influences of modes of nature, you will realize your pure form in my association. At that time, you will be situated in pure consciousness. तो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें भी उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि जब हम भौतिक चीज़ों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि शरीर, मन, ये सब जो है, हमारी इंद्रिया, ये सब भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगी, 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगी, सत्व, रजो और तमो गुण।
और जब हम पूर्णतः भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे तब हम शुद्ध कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाएंगे। जब तक भौतिक चीजें हैं तब तक हम भगवान की सेवा में पूर्णतः नहीं जुड़ सकते हैं। Purport by Srila Prabhupada. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that a person whose only desire is to render transcendental loving service to the Lord is free person in any condition of material existence. That service attitude is Swarupa or real form of the living entity. तो हमारा जो स्वरूप है, हमारा शुद्ध स्वरूप क्या है, ओरिजिनल स्वरूप, तो हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, हमारा ओरिजिनल रूप है, वो है, आइडेंटिटी है सेवा करना। और हमारा ओरिजिनल जो है सेवा, वो है भगवान की सेवा करना। ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। तो हम पहले से ही भगवान की, आत्मा पहले से ही परमात्मा की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है, तो जब ये आत्मा भौतिक चीज़ों के बंधन में आ जाता है, जैसे मन, शरीर, तो फिर भगवान की सेवा करने के बदले वो इंद्रियों की सेवा करने लगता है कि इंद्रिय भोग। तो ये इंद्रिय भोग है, ये हमारी ओरिजिनल स्थिति नहीं है। हमारी ओरिजिनल स्थिति क्या है, तो भगवान की सेवा करना। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita also confirms this by declaring that spiritual form of living, real spiritual form of living entity is eternal servitorship of the Supreme Lord. तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृता में कहते हैं, ये कन्फर्म्ड है कि हर एक जीव का शुद्ध स्वरूप है भगवान कृष्ण की सेवा करना हमेशा के लिए। The Mayavad school shudders at the thought of service attitude in the living entity, not knowing that in the transcendental world the service of the Lord is based on transcendental love. तो ये मायावादी क्या करते हैं, तो मायावादी कहते हैं कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, तो हम सब यहाँ पे भगवान हैं, ऐसा कहते हैं। तो हर एक जन भोग में लगा रहता है, लेकिन हमारा स्वरूप है त्याग, भोग नहीं, सेवा हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। The transcendental loving service is never to be compared to the forced service of material world. कि जगत में जो सर्विस है, सर्विस जो है वो क्या है, हम भौतिक जगत में भी लोग सेवा करते हैं, लेकिन वो कैसे प्रकार की सेवा है, यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी, फोर्स्ड। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में या कोई इंडस्ट्री में या बिजनेस में जॉब कर रहा है, तो जॉब इसलिए कर रहा है कि उसको पैसे मिल रहे हैं। अगर वो पैसे मिलना बंद जाता है तो वो कहता है मैं सेवा नहीं करूँगा। लेकिन भगवान के शुद्ध सेवा में भगवान न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो भगवान की जो सेवा है उसमें कोई हेतु नहीं रहता है, फोर्स नहीं कि मुझे ये मिल रहा है वो मिल रहा है, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। भगवान की सेवा तो सिर्फ भगवान के आनंद के लिए ही की जाती है। भगवान को आनंद कभी मिलता है, भगवान का आनंद जब तभी मिलता है जब उनको लगता है कि नहीं, अरे ये भक्त अपना 100% दे रहा है। जैसे कि हनुमान जी थे, हनुमान जी का जो समर्पण है वो देख के ही रामचंद्र जी भगवान प्रसन्न हो गए कि नहीं, ये कर रहा है बंदा मेरा 100% अपना कुछ पूरा दे रहा है, बस। तो यही भगवान, हनुमान जी को, भगवान को चाहिए। हनुमान जी ने जब उनको बताया गया कि जाइए पर्वत लेके आई, अपना औषधि लेके आइए,
तो वो औषधि लाने के बदले पूरा पर्वत ही लेके आए, पूरा पहाड़ी उठा के लेके आए। तो ये देख के कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो कहते हैं देखिए आपने तो सेवा के ऊपर जो भी है वो भी सब कुछ कर दिया। आप तो बहाना बना सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं पड़ा, मैं वापस आ गया, लेकिन ये आप पूरा पूरा पर्वत उठा के लेके आए। तो ये देखते ये सेवा है। तो सेवा में कोई बहाना नहीं, हाँ, एक्सक्यूज नहीं होता है सेवा में कि हम कभी कहते हैं कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। नहीं, हनुमान जी के पास तो बहुत सारे एक्सक्यूज थे, वो उठा के लेके आए, चलो कुछ नहीं तो पूरा लेके जाएंगे। तो ये सेवा में प्रेम है, कोई फोर्स यानी भौतिक जगत का जो आकर्षण है वो नहीं है, सिर्फ प्रेम का ताकत है इसमें। The material world, even one is under the conception that he is no one's servant, he is still the servant of his senses, under the direction of material modes. देखिए सभी लोग सेवा कर रहे हैं भौतिक जगत में, और ज़्यादातर लोग जो सेवा कर रहे हैं वो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, गोदास कहते हैं, गोदास। गोदास यानी कि सब आंखें, जीवा, जीवा कहती है मुझे ये खाना है वो खाना है, तो भागते रहते लोग। रेस्टोरेंट का खाना, इधर खाना उधर खाना। आजकल लोगों को रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए हम उनको प्रसाद भेज रहे हैं यहाँ से। हाँ, हमारे वीरभद्र प्रभु रोज प्रसाद बना के भेज रहे हैं सबको। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि हम उनके इंद्रिय भोग को हम प्रसाद से उनको तृप्त कर रहे हैं। तो हो सके उतने लोगों को हम प्रसाद वितरण करना चाहिए, है ना। तो आजकल दुनिया में सब लोग इंद्रिय भोग के पीछे लगे हुए हैं। Factually, no one is master here in the material world, and therefore the servants of the senses have very bad experience of servitude. देखिए इस जो भौतिक जगत में कोई कितनी भी किसी की सेवा करो, आपको कोई रियल में आनंद नहीं मिलता है। रियल आनंद तभी जब भी मिलता है जब आप भगवान की सेवा करते हो। They shudder at the thought of service because they have no knowledge of transcendental position. In loving service, the servitor is free as the Lord. The Lord is Swarat, fully independent, and the servant is fully dependent or Swarat in the spiritual atmosphere, because there is no forced service. There, the transcendental loving service is due to spontaneous love. A reflected glimpse of such service is experienced in the service of mother unto the son, the friend's service unto the friend, or wife's service to the husband, है ना। तो आध्यात्मिक जगत में जो सेवा है उसमें कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है। देखिए जो सेवा करने वाला है वो भी मुक्त है, और सेवा लेने वाला है वो भी मुक्त है, क्योंकि भगवान तो मुक्त है ही, भगवान को तो कोई ये नहीं है बंधन। लेकिन हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो हम भी सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो दोनों मुक्त हो जाते हैं, एवरीबडी इज फ्री। और एक ही कारण है आध्यात्मिक जगत में सेवा होती है, वो है प्रेम, स्पॉन्टेनियस। तो जैसे कि माता अपने बच्चों की सेवा करती है, तो माता को कोई ऐसा फोर्स नहीं करता है कि आप करना ही चाहिए, लेकिन माता सेवा कर रही है क्योंकि उसको सेवा करने की इच्छा है बच्चों की। This reflection of service by friends, parents, or wives are not forced, but due only to love. Here in the material world, however, the loving service is only a reflection. The real service, or the service in Swarupa, is present in the transcendental world in association with the Lord. The very same service in the transcendental love can be practiced in devotion here. This verse is also applicable to Gnani school. The enlightened Gnani, when free from all material contaminations, namely gross and subtle bodies, together with the senses of material modes of nature, is placed in supreme and is thus liberated from the material bondage. Gnanis and the devotees are actually in agreement up to the point of liberation from the material contamination. But whereas the Gnanis remains pacified on the platform of simple understanding, the devotees develop further spiritual advancement in the loving service of the Lord. The devotees develop a spiritual individuality in their spontaneous service attitude, which is enhanced on and on up to the point of Madhurya Rasa, transcendental loving service, is reciprocated between lover and the beloved.
तो तीन प्रकार के भक्त रहते हैं। एक कहते हैं ज्ञानी, दूसरे है योगी और तीसरे है भक्त, शुद्ध भक्त। तो ज्ञानी योगी है वो तो अष्ट सिद्धि के अलग अलग प्रकार की सिद्धियों के लिए तपस्या करते रहते हैं। ज्ञानी है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए सब तपस्या करते रहते हैं। और भगवान के भक्त है वो, तो वो भगवान को खुश करने के लिए सेवा करते रहते हैं। तो अभी जो योगी और ज्ञानी है, ये लोग दे आर बेटर देन कर्मिस, ऑफ कोर्स। लेकिन ये मोक्ष मिल सकता है इनको, लेकिन ये भगवान के द्वार नहीं जा सकते। ते वो यानी ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो कंसेप्शन है वो भगवान की सेवा करने का नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को खुश करने के लिए सेवा करते रहते हैं। इसलिए भगवान के भक्त हम हर एक प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सीधे भगवान के द्वार चले जाते हैं। और ये जो भगवान की सेवा जो करते हैं भगवान के भक्त, वो अलग अलग भाव में करते हैं। जैसे कोई वात्सल्य भाव में, कोई सख्य भाव में, कोई अ, अ, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य भाव है। तो ये अलग अलग प्रकार के भाव में भगवान की सेवा की जाती है। लेकिन अंत का जो भाव है, जो हाईएस्ट भाव, वो है माधुर्य भाव। तो उसमें गोपी जैसे कि भगवान की सेवा करती है और राधा रानी जैसे भगवान की सेवा करती है, वो अंतिम भाव है। तो ये भाव ज्ञानी और योगियों को नहीं मिलता है। तो भगवान की सेवा जब हम भाव से करते हैं तभी हमें भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि यदा रहितम आत्मना भूतेन्द्रिय गुणाशये स्वरूपेण मयोपेतम पश्यान स्वराज्यम रक्षति। तो हम जब भौतिक चीज़ों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तब हमें भगवान के स्वरूप में स्वरूपेण मयोपेताम पश्यान स्वराज्यम रक्षति, तभी हम हमारी शुद्ध कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं, जब हम भौतिक चीज़ों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम विश्राम करेंगे और फिर वापस कल चालू करेंगे। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की